राधे राधे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए आज की इस क्लास में मैं आपके लिए रामधारी खंड 1 से प्रतिलेखन संख्या 19 का मैटर लेकर आई हूँ, जिसमें कुल 400 शब्द होंगे और जिसकी स्पीड होगी लगभग 60 शब्द प्रति मिनट। तो पहले इस मैटर को लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ शब्दों की हम आउटलाइन देख लेते हैं। तो आउटलाइन इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले आता है ए हिंदी भाषी। तो देखिए, तो ये हो गया ए हिंदी भाषी, ठीक है। फिर आता है राष्ट्रभाषा, तो ये हो गया राष्ट्रभाषा। फिर आता है स्वीकार, तो ये हो गया स्वीकार। योगदान, तो ये हो गया योगदान। उन पर, देखिए ये उन का सब चिन्ह और इसमें ये पर लगा देंगे, उन पर। दूसरी, देखिए दूसरी या तीसरी आता है तो दो बना के इसमें रे लगा दिए दूसरी, इसमें तीन बना के इसमें रे लगा दीजिए तीसरी। फिर आता है भाषा, तो ये हो गया भाषा। राज्यपाल महोदय, तो ये हो गया राज्यपाल महोदय। व्याकरण, तो ये हो गया व्याकरण। उदारता पूर्वक, तो ये हो गया उदारता ये पूर्वक। आरंभ, तो ये हो गया आरंभ। प्रारंभिक काल, तो ये हो गया प्रारंभिक काल। परिवर्तन, तो ये हो गया परिवर्तन। हिंदी, हिंदी का ये सब चिन्ह होता है और हिंदू का सब चिन्ह होता है ये। इतिहास, तो ये हो गया इतिहास। विद्वान, तो ये हो गया विद्वान। कह सकता हूं कि, तो ये हो गया कह सकता हूं कि। अंतर, अंतर को ये। संविधान सभा, तो ये हो गया संविधान और ये सभा। संस्कृत, तो ये हो गया से और ये से, ये कै ये तय, संस्कृत। देखिए ये भी से का आंकड़ा, ये भी से का आंकड़ा। पढ़ाई लिखाई, तो ये हो गया पढ़ाई और इसको ले से काट दीजिए लिखाई। मैं आशा करता हूं कि, मैं आशा करता हूं कि। उन्नति, तो ये हो गया उन्नति। देखिए ये थे आज के इस मैटर में आने वाले कुछ शब्द जिनकी मैंने आपको आउटलाइन बताई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आउटलाइन अच्छी लगी होंगी। अगर आपको आउटलाइन पसंद आई और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए देरी ना करते हुए अब अपना मैटर शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदय, जब तक ए हिंदी भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते तब तक वह राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं पा सकती, और यह तभी हो सकता है जब वे यह समझें कि इसमें उनका भी योगदान है और उन्होंने इससे केवल लिया ही नहीं बल्कि इसे कुछ दिया भी है, और उन पर कोई दूसरी भाषा लादी नहीं गई है बल्कि यह उनकी ही भाषा है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी ही व्याकरण अपना लें। इसका अर्थ यही है कि आप उदारतापूर्वक जितना ले सकते हैं ले लें। भाषा इसी प्रकार बन सकती है। यह भी आवश्यक नहीं है कि उसको स्वीकार करने पर आप वही लिखना आरंभ कर दें, परंतु जो वे लिखें उसको आप गलत न समझें। आज किसी भी भाषा का रूप वही नहीं है जो उसके प्रारंभिक काल में था। उसमें परिवर्तन होता रहता है। हिंदी के इतिहास में भी आपको
यही बात मिलेगी। मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूँ, पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उसमें भी पिछले 500-600 वर्षों में बहुत अंतर पड़ा है तथा पहले की और आज की हिंदी में काफी अंतर है। इसलिए नवयुग में जब वह देश की भाषा बनने जा रही है तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी पड़े तो वह स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे उसका अन्य प्रदेशों के लोगों के साथ मेल बैठ जाए। कई हिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी की काफी सेवा की है। आपके राज्यपाल महोदय हिंदी भाषी हैं और इन्होंने अपनी भाषा की बड़ी सेवा की है। यह भी हिंदी के पक्ष में थे और इन्होंने बड़ा योग दिया, जिसके कारण हम संविधान सभा में सफल हो सके। इनका भी यही विचार है जो मेरा है। मैं चाहता हूँ कि इनको भी हिंदी की सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा। चेंज। मानपत्र में आपने संस्कृत के संबंध में कहा है। मैं मानता हूँ कि हमारे देश में संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि देश की सभी भाषाओं का स्रोत वही भाषा है। संस्कृत से हमारा संबंध अटूट है। इसकी पढ़ाई लिखाई कम हो गई है। यह हमारे लिए दुख की बात है। मैं आशा करता हूँ कि इसकी उन्नति होगी। ब्राम स्टॉप।